Dear friends, welcome back to our यस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड चैनल। आज हम लोग सी भाषा के अंतर्गत बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में विस्तार से उसका उपयोग कैसे करते हैं प्रोग्राम में एवं उन्हें किस प्रकार से यूज करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर इन सी। इसके अंतर्गत बिटवाइज ऑपरेटर्स वे जो भी है ऑपरेटर हैं जो बिट्स पर ऑपरेट करते हैं, अर्थात बिट पर काम करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बाइट के अंतर्गत 8 बिट्स होती हैं। जो एक बाइट है वो किसी अक्षर या अंक को स्टोर करने के लिए या किसी कैरेक्टर को या सिंबल को स्टोर करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर हम बाइट पर ऑपरेट ना करके हम उसके बिट्स पर ऑपरेट करते हैं। ये हमारे पास जैसे कि पहला अगर हम बिटवाइज ऑपरेटर कहें तो ये एंड बिटवाइज ऑपरेटर है। दूसरा आपके पास और बिटवाइज ऑपरेटर के रूप में आपको बिट पर ऑपरेट करने की सुविधा देता है। तीसरा हमारे पास नॉट बिटवाइज ऑपरेटर होगा। चौथा हम एक्सक्लूसिव और बिटवाइज ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास अगला जो है वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है और अगला हम जो है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो आज हम जो लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एंड और नॉट, एक्सक्लूसिव और लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर तथा राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर को देखेंगे। ये जो एंड बिटवाइज ऑपरेटर है ये परफॉर्म करता है बिट्स पर और इसे कम से कम 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। अर्थात ये जो है अगर हम एंड ऑपरेटर का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 2 जो है नंबर या जो है 2 बाइनरी वैल्यूज चाहिए होंगी बिट्स की, जिन पर हम इसको कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल x और y, तो हमने लिखा x बिटवाइज ऑपरेटर एंड y। इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें और ऑपरेटर की तो ये जो भी है परफॉर्म करता है। इसे भी हमें 2 जो भी है बिट्स चाहिए जिनके ऊपर इसके रिजल्ट हमें परफॉर्म होने के बाद प्राप्त होंगे। तो ये आपका होगा x बिटवाइज ऑपरेटर देन y। यहाँ हम सिंगल ही और का प्रयोग कर रहे हैं। थर्ड है नॉट, टू परफॉर्म द बिटवाइज नॉट ऑपरेशन। इसके लिए हमें सिंगल ही एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमने x लिया। यहाँ आप देखिए हम दूसरा y का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को इन्वर्ट कर देता है, मतलब जितने भी इनपुट्स हैं या जो बिट्स की वैल्यू जो होती हैं उनके यदि वो ट्रू हैं तो उनके मान फॉल्स या 0 हो जाते हैं और अगर 0 हैं तो उनको 1 में कन्वर्ट करेगा। एक्सक्लूसिव और बिटवाइज ऑपरेटर जो आपका है ये आपके इसे भी 2 ऑपरेंड चाहिए, किंतु इसमें जो हमारा परिणामी रिजल्ट्स है अगर सभी इनपुट्स बिट्स जो भी हैं अपोजिट हैं तो ही हमारा ट्रू आता है, और यदि वो एक से होते हैं 2 बिट्स के मान जो अलग अलग ऑपरेंड्स के हैं तो इसका रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। तो x और ये कैरेट साइन को हमने यूज़ किया तो ये यहाँ x कैरेट y जो लिख रहे हैं वो आपका होगा x एक्सक्लूसिव y, और इनका जो परिणामी रिजल्ट आएगा वो 1 तभी होगा जब दोनों ऑपरेंड्स के मान अलग अलग होंगे। यदि वे एक से ही हैं तो ये रिजल्ट हमें फॉल्स देगा। लेफ्ट शिफ्ट, ये भी हमें 2 ऑपरेंड चाहता है। इसमें पहला जो आपका है x, फिर लेफ्ट शिफ्ट y। x के जो बिट्स वैल्यू हैं वो y जो है यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स हम कितना उसको लेफ्ट शिफ्ट मूव करना चाहते हैं, तो उसके बाद उतनी वैल्यूज़ लेफ़्ट शिफ्ट मूव होने के बाद जो नई वैल्यू मिलती है वो हमारा लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर के द्वारा हमें उसके उस नंबर की जो वैल्यू है या जो मान है वो बदला हुआ परिवर्तित मिलेगा। ठीक इसी तरह से जो राइट शिफ्ट बिट ऑपरेटर है वो इसके अपोजिट कार्य करेगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये हमें राइट शिफ्ट में जो है इसे भी 2 ऑपरेंड चाहिए x ग्रेटर देन y। तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू को राइट साइड में जो है y टाइम्स, मतलब जितना आप y का मान देंगे उतने दाएं तरफ x की बिट्स के मानों को
शिफ्ट कर देता है। आइए हम लोग बिटवाइज एंड ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे विस्तार से चर्चा करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर एंड, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्स एंड वाई, ये बिटवाइज ऑपरेटर है। इट टेक्स टू नंबर्स एज ऑपरेंड एंड परफॉर्म बिटवाइज एंड ऑपरेशंस ऑन एवरी बिट्स ऑफ टू नंबर। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो है दो नंबर्स या दो ऑपरेंड्स को स्वीकार करता है और उन पर जो एंड ऑपरेशन है वो प्रत्येक बिट्स जो आपकी हैं उनको एवरी बिट्स ऑफ टू नंबर उन पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जो रिजल्ट है, द रिजल्ट ऑफ एंड इज ओनली वन इफ बोथ बिट्स आर वन। हमें परिणाम तभी वन मिलेगा जब हमारे दोनों बिट्स जो ए एक्स और वाई हम यहाँ पे ले रहे हैं, यदि उन दोनों के वैल्यूज़ उन कॉलम्स में ट्रू हैं तो हमें परिणाम ट्रू मिलता है, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा तो सपोज़ यदि हमारे पास ए और बी जो है या एक्स और वाई हमने जो लिखे, एक्स में हमने 5 को इनपुट किया और वाई में 6, तो ये दो नंबर हैं जिनकी आप देख रहे हैं कि बाइनरी वैल्यू हमने क्या लिख रखी है 101, ये 5 की बाइनरी वैल्यू होती है, और आप अगर 6 की बाइनरी वैल्यू देखें तो वो 110 होती है। जब हम इन्हें एंड ऑपरेटर के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो परिणामी रिजल्ट होगा वो आपका इन दोनों को अगर आप देखते हैं तो 1 और 0, इनको जब आप मल्टी जो भी है ये कर रहे हैं तो 1 और 0 का क्या हुआ, जो कि दोनों को 1 होना चाहिए था तो 1 नहीं है इसलिए 0। यहाँ देखिएगा 0 और 1, तो ये भी क्या हुआ, जो यहाँ पर भी एंड के कारण 0 ही आया, लेकिन थर्ड में 1 है और ये भी थर्ड प्लेस पर जो वैल्यू है वो 1 है इसलिए 1। तो ये डेसिमल वैल्यू हमें इसकी, और 100 की वैल्यू कितनी हुई 4। तो जब हम इसे अभी आगे जा कर के सी में देखेंगे, इसका हम सी में प्रोग्राम बनाएंगे और आपको इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि देखिए किस तरह से हमें जब हम ये नंबर डाल रहे हैं तो हमें परिणामी एक्स एंड वाई के द्वारा कितना वैल्यू मिलेगा, 4 मिलेगा। ये यहाँ मैंने उसी को ट्रुथ टेबल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे 5 की बाइनरी वैल्यू यहाँ पर 101 लिखा है, एक्स और वाई ये और एक्स ए बी। अब अगर ये एक्स का मान हमने यहाँ ये ट्रुथ टेबल आपको दर्शा रहे हैं कि यदि एक्स 0 है, वाई 0 है एंड के साथ, बिट वाइज एंड के साथ, तो इसका परिणाम क्या होगा, 0 ही होगा। ये 6 का मान ये हमारे पास है, 5 एंड 6 को अगर आप देखें तो 1 का 1 0 क्या होगा, दोनों 1 हो तो ही 1 आता है। अगर ये 0 और ये 1 है तो ये भी देखिए क्या हो गया 0, लेकिन जब ये दोनों 1 है तो ये देखिए 1 एंड 1 क्या हो रहा है, 1 आता है। एक्स एंड वाई में क्या होता है, बिट वाइज में भी 1 तब आता है जब ऑल इनपुट्स आर 1, तो यहाँ पे 1 तभी आपको मिल रहा है। देखिए दोनों 0 हैं, 0 1, एक पहला 0 है, पहला 1 है, दूसरा 0 है तो भी 0। ये दूसरा जो भी है यहाँ पर आप देखें थर्ड लाइन में ये 0 है फर्स्ट एक्स के मान और वाई का मान 1 है, तो भी हमें यहाँ पे परिणाम क्या मिल रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो ये है, ये यहाँ आपको डेसिमल नंबर और उसकी बाइनरी वैल्यू दी गई है। यदि आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये हमने यहाँ पर 15 डिजिट तक की जो है बाइनरी वैल्यूज़ आपको डिस्प्ले की है कि 0 के बाइनरी वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ पर आप 4 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 है तो आप इसके आगे 3 0 दे सकते हैं, 2 है तो इसके आगे 2 0 दे दीजिए, 3 है तो 2 0 दे दीजिए, और इन सभी में जो 3 डिजिट्स के हैं इसके आगे आप एक और लेफ्ट में क्या कर सकते हैं, 0 अटैच कर सकते हैं, तो ये सभी 4 की तरह बन जाएंगे। तो आप 5 की वैल्यू देख रहे हैं। इसी तरह से बच्चों अगला जो हमारे पास है वो बिटवाइज ऑपरेटर और का हम अब चर्चा करते हैं। और में क्या होता है कि इट टेक्स 2 नंबर एज ए ऑपरेंड एंड परफॉर्म बिटवाइज और ऑपरेशन ऑन एवरी बिट ऑफ 2 नंबर। ये भी 2 जो है नंबर्स एज ए ऑपरेंड लेता है, और ऑपरेटर हमारा यहाँ पे और ऑपरेटर होगा जो उन दोनों ऑपरेंड्स के बिट्स पर ऑपरेट करेगा, और यहाँ परिणाम कब देगा हमें, द रिजल्ट ऑफ द और bitwise or operator will return 1 if the 2 bits is 1, if any of the 2 bits is 1। यदि दोनों में से कोई भी एक बिट्स 1 है तो हमारा परिणामी रिजल्ट हमें 1 प्राप्त होता है। मतलब कि जो इनको हम एंड के साथ और के साथ कंबाइन कर रहे हैं उनमें से किसी एक बिट्स का 1 होना या ट्रू होना ज़रूरी है उस ऑपरेंड के। तो यहाँ पर भी मैंने वही एग्जाम्पल आपको लिया जिससे कि आप यहाँ देख सकें। 5 और की वैल्यू 101, 6 की वैल्यू हमने यहाँ पे फिर वो जो है 110 लिख रखी है, पर इस बार हम इनको x बिटवाइज ऑपरेटर y के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमें क्या हो रहा है 1 और ये 0 के साथ आप देखेंगे तो क्या हो रहा है 1 0 1 0 और 1 का भी अगर हम देखें तो 1
और 1 के साथ देखें तो भी हमें क्या मिलेगा, A1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है रूल्स हमारा बताता है। अब ये देखिएगा, ये है 1 0 1 1 1 0, तो 1 और 0 1 ही है, 0 इसमें है 1 इसमें है, मतलब किसी ना किसी ऑपरेंड में 1 है तो 1 मिल रहा है, और 1 1 दोनों में 1 है, इसलिए भी यहाँ पे हमें 1 मिलना था। इसकी टेबल जो भी है एक्सक्लूसिव और की आप जानते हैं, सत्यता सारणी को अगर आप बनाते हैं तो एक्स वाई, एक्स के संभावित मान हमने लिखे, एक्स जैसे यहाँ 5 है, 5 हो सकता है उसके बिट्स वैल्यू क्या हो, 0 हो, और वाई की भी 0 हो तो 0, अगर 1 है ये 0 है तो 1, 0 है 1 है तो 1, और अगर दोनों 1 है तो भी हमें 1 मिलता है। यहाँ फिर हमने वही सत्यता सारणी, सॉरी आपको डेसिमल और ऑक्टल जो भी है बाइनरी वैल्यू ये प्रेजेंट की है 0 से लेकर के 15 तक। तो अभी आपने ये भी देखा। अगला में हम लोग चलते हैं बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। ये इस ऑपरेटर में यदि आप बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैरेट साइन का आप प्रयोग करेंगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर में, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर में। अब ये है एक्स एक्सक्लूसिव वाई बिटवाइज ऑपरेटर, तो ये इट टेक्स 2 नंबर्स एज ए ऑपरेंड। यहाँ पे भी दोनों है, जैसे आपको ये पता है कि एंड को और एक्सक्लूसिव और ये सभी क्या लेंगे, कम से कम इन्हें 2 ऑपरेंड चाहिए। रिजल्ट के तौर पे यदि हम बात करें तो ये क्या करता है, द रिजल्ट ऑफ एक्सक्लूसिव और इज ओनली, एक्स का मतलब यहाँ एक्सक्लूसिव विशेष रूप से हो, और एक्सक्लूसिव और में क्या अंतर है ये देखिएगा, इज ओनली 1 इफ 2 बिट्स आर डिफरेंट। हमें यहाँ 1 तभी प्राप्त होगा जब दोनों बिट्स में के जो भी है, जो 2 ऑपरेंड हम अलग अलग एक्स और वाई को ले रहे हैं, यदि उनके दोनों के मान क्या होंगे, जो है डिफरेंट हो, इफ़ द 2 बिट्स आर डिफरेंट, अगर वो सेम हो जाएंगे तो नहीं। ये देखिए 5 और 6 के लिए ये 1 0 1, ये देखो 0 और 1, 1 और 0 1 है, 1 0 और 1 1 है, लेकिन दोनों ही 1 हो गए इसलिए 0। यहाँ पे भी देखिए 0 और 0 है तो 0 1 नहीं आया क्योंकि दोनों सेम हो गए हैं। दोनों यहाँ पर भी देखिएगा 1 1 है, इसलिए भी उत्तर क्या आ रहा है हमारा, परिणामी रिजल्ट 0 आएगा। लेकिन ये 0 है और ये 1 है, दोनों डिफरेंट हैं, एक्स और वाई के जो है बिट्स वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह से यहाँ 1 है यहाँ 0 है, तो भी हमें जो भी है बिट्स वैल्यू डिफरेंट प्राप्त हो रही है। तो ये आपने देखा यहाँ पर इसका जो ये डेसिमल नंबर है उसके लिए बाइनरी वैल्यू चार्ट ये दिया गया है। तो यहाँ से आप किसी और नंबर को भी हम यहाँ से उपयोग करके देख सकते हैं। अब हमारे पास अगला जो ऑपरेटर है बच्चों वो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग होता है, ये यहाँ पर आपने देखा, ये 2 ऑपरेंड है एक्स और वाई। एक्स हमारा जो भी है जो नंबर होगा जिसकी हमारी बिट्स वैल्यूज़ होंगी, और उसे हमें कितने लेफ़्ट शिफ्ट करना है वो हम वाई में उस नंबर को डालेंगे। 2 आप जो भी 2 नंबर जो है 2 डिजिट्स लेफ़्ट शिफ्ट करना चाहते हैं या 3 डिजिट करना चाहते हैं या 4 डिजिट, चूँकि आपको पता है बाइनरी में कितने होते हैं 8, तो आप यहाँ पर जो भी है 8 बिट तक के अंदर वाई का मान देंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर डालें तो उसको आप उतना शिफ्ट करेंगे। तो इट टेक्स 2 नंबर एज ए ऑपरेंड एंड लेफ्ट शिफ्ट द बिट्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड, है ना, द सेकंड ऑपरेंड्स डिसाइड द नंबर ऑफ प्लेस टू शिफ्ट। कितना, ये आपका कहने का मतलब है कि ये 2 ऑपरेंड को 2 नंबर को एज ए ऑपरेंड स्वीकार करता है, और लेफ्ट शिफ्ट जो है ये फर्स्ट ऑपरेंड जो आपका फर्स्ट नंबर है उसको लेफ्ट शिफ्ट उतने नंबर ऑफ बिट्स करता है जो आपने सेकंड में वैल्यू दी हुई होगी। सपोज दैट, यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा भी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, फिर हम लोग सी के प्रोग्राम से, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आगे हम लोग इसको सी प्रोग्राम से भी देखेंगे। अभी मैं आपको ये पहले थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो ये आपका है 5 और 1 0 1, तो यहाँ देखिएगा 1, अब अगर हमने इसको यहाँ पे जो पहला है 5 लेफ़्ट शिफ्ट 1 बिट, 1 बिट लेफ़्ट शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या हो गया, ये अगर आप देख रहे हैं तो इसको हमारे पास वैल्यू जो हो गई वो हो गई है 1 0 1 और फिर 0, ये हमारी, तो इसके वैल्यू मिलेगी हमको 10। यहाँ हम दूसरी बार कर रहे हैं लेफ़्ट शिफ्ट, तो लेफ़्ट शिफ्ट में क्या कर रहे हैं 2 बिट कर रहे हैं, तो आप देखिएगा 1 0 1 फिर जो भी है 0 के बाद एक और 0, तो ये वैल्यूज़ हमें मिलेगी 20। तो आपने 5 को अगर 2 लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया तो आपका 5 का मान जाकर के क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम दूसरा एक एग्जांपल देखें, 6 को हमने एज ए एक्स इनपुट किया
तो इसकी जो बाइनरी वैल्यू है वो आप जानते हैं 110 रहती है, और इसे यदि हम 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो हमको वैल्यू मिलेगी 1100। तो आपने ये देखा इसका मान कितना होता है। अगर आप ट्रुथ टेबल में जाएं, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। ये देखिए 12 का मान आप ये देखिएगा 110 11 है ना, तो यहाँ पर आप ये 12 मिलेगा। इसी तरह से अगर आपने इसे फिर 1 के बजाय 2 लेफ्ट शिफ्ट किया, 5 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो ये इसकी बाइनरी वैल्यू हमें 24 मिलेगी। यहाँ पे आपको देखिएगा हमने ये 12 तक का 10 12 तक की तो वैल्यूज़ दिखाई है, 24 वगैरह की आप बाइनरी बिट्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला इस ठीक बच्चों, इसी तरह से इसका अगला जो हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर है वो है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसके लिए आप 2 जो है ग्रेटर देन सिंबल का प्रयोग करते हैं, एक्स राइट शिफ्ट बाई बिट्स, तो ये यहाँ पर दर्शा रहा है। जैसा कि हमने आपको इसमें भी बोला है कि ये भी 2 ऑपरेंड्स को जो है स्वीकार करेगा। इस ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड चाहिए या 2 नंबर जो आप देंगे वो एज ए ऑपरेंड होंगे, और ऑपरेटर आपका राइट शिफ्ट है। फर्स्ट जो ऑपरेंड है वो नंबर को दर्शाता है, और सेकंड जो आपने लेफ्ट राइट शिफ्ट के बाद वाई के जो दिया है वो बताता है कि आप कितना उसे राइट में शिफ्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल ले रहे हैं 101। अब आपने इसे राइट कहा तो आप देखिएगा इसको राइट साइड शिफ्ट करिएगा। राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर आपका 0 एक ऐड होगा लेफ्ट में, तो ये हो गया 010, और 010 की वैल्यू हो गई 2। ठीक इसी तरह से अगर आपने इसको 2 बार लेफ्ट शिफ्ट किया है, 5 को आपने लिखा कि 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 राइट शिफ्ट 2 टाइम, तो ये आपका बाइनरी वैल्यू इसके जो भी है, जो कि 101 को आप 2 बार लेफ्ट में आप ले जाएंगे, राइट तरफ आप ले जाएं, तो आपका क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू और घट के तो ये जो भी है 01 बाहर हो जाएगा, और इसके आगे लेफ्ट में आपके 2 0 लगेंगे, इसलिए ये 2 0 लग करके ये मान 1, और इसका मान फिर हमें क्या मिलेगा, डेसिमल में 1 मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर हम 6 की बात करें तो 6 का जो बाइनरी वैल्यू है वो आपकी जो है 110 है। अगर आपने लेफ्ट एक बार राइट शिफ्ट एक बार किया तो आपको ये हमें 11 जो भी है वैल्यू मिलेगी। चूँकि 0 लेफ्ट में जो है उसकी कोई मतलब नहीं है, तो आप उसको अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 2 बार राइट शिफ्ट करते हैं तो हमें उसकी भी वैल्यू 1 मिलेगी। तो ये आप टेबल से भी देख सकते हैं। 3 के लिए ये है, इसमें अगर आप 0 लेफ्ट में लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं है, 3 ही कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि ये 2 जो आपको मिल रहा है ये नेक्स्ट जो आपके पास है वो है बच्चों बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर्स जो है आपका सिर्फ एक ही इनपुट स्वीकार करता है, और इस एक इनपुट में आपको जो परिणाम मिलता है वो जो इनपुट वैल्यूज़ हैं उसके सभी वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर देता है। अगर वो बिट्स मान लीजिए किसी नंबर की बाइनरी बिट्स जो मान होंगी वो अगर 0 हैं तो वो 0 को 1 में बदल देगा और 1 को 0 में बदलेगा। तो इसे जो भी है ये आपके सिंगल जो भी है इसे एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। तो इट टेक्स 1 नंबर एज ए इनपुट एंड इन्वर्ट्स ऑल बिट्स ऑफ इट। यहाँ आप देखिएगा जैसे मैंने लिखा कि सपोज इफ वी इंटर्ड 5 एज ए नंबर देन बिटवाइज नॉट वैल्यू विल बी -6। ये यहाँ पर इसकी वैल्यू -6 प्रदर्शित करेगा आपको। और यदि आप 13 को एज ए नंबर देन बिटवाइज नॉट ऑपरेटर विल डिस्प्ले -4 वैल्यू। तो ये अभी हम आगे सी प्रोग्राम के द्वारा देखेंगे।